अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे मरहूम इसहाक भाई के बेटे मोहम्मद अमीन और उसका बेटा मोहम्मद मोइन, आज उसकी शादी की महफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत ही बड़ा एहसान है कि उस खालिक के कायनात ने हमें रसूल का उम्मती बनाया और उम्मती में भी रसूल से मोहब्बत करने वाला बनाया। और आज उसी का नतीजा है कि खुशी की महफिल हमारे घर पर है, लेकिन नबी की औलाद भी हमारी खुशी में इजाफा करने आई है। करम फरमा पीर तरीक़त हाजी सैयद अहमद बापू कादरी और करम फरमा पीर तरीक़त सैयद हाजी अहमद मुनीर बापू कादरी फातमी मद्दज़िल्लहु नूरानी आने वाले दौर के एक बड़े मुजाहिद की शक्ल में इंशाअल्लाह उभरने वाले हैं। आज उनकी हाज़िरी, नौजवानों की जिम्मेदारी, अपने शेख का इंतखाब करें और उनके साथ वाबिस्ता रह करके जो हमारा मरकज़ी पैगाम है कि शादी कैसे हो, निकाह कैसे हो, खुशी कैसे मनाई जाए, हमारी ज़िंदगी में अल्लाह व रसूल राज़ी रहे वो काम कैसे हों, तो आप समझ रहे हैं अब सावरकुंडला में तकरीरों की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज की रात तो खूब रती जगह होता है, लेकिन वो रती जगह जिसमें बहनों की इज्जत करने के बजाय हमारी बहन बेटियों की बेइज्जती हो, आज वो रती जगह नहीं है जिसमें शैतान खुश होगा। आज वो रती जगह है जिसमें मदनी ताजदार खुश होंगे। आज हमारी जिंदगी में याद रखो, इंसान इंसान से छुपकर काम कर सकता है, लेकिन खुदा से कभी छुप नहीं सकता। शायद बाबू साहब आइए, शब्बीर बाबू साहब जी। हाँ वाह, शायद आप ये समझ सकते हो कि मुझे ए बाबू तो ये कर संभल गया। इंसान से छुप करके बहुत बहुत तो लान तान से बच सकते हो। बापू ने देखा, हाफिज साहब ने देखा, आलिम साहब ने देखा, तो वो हमको कुछ कहेंगे। अब उससे बचने के लिए शायद कोई और रास्ते का इंतखाब कर लो, लेकिन आपको कहेगा वो जिससे आपको मोहब्बत होगी। वरना आज किसके पास टाइम है? नहीं है। एक बात याद रख लेना, किसी भी इंसान से कभी मत डरो, सिर्फ अपने खुदा से डरो।
और जो बंदा खुदा से डरता है नहीं, खुदा का डर इंसान को नेक बना देता है। आप देखें, अगर आज भी शादी में चाहते तो ये अमीन और ये आसिफ भाई चाहते तो आज भी वो डांडिया रास खेल सकते थे, उसे कौन रोकता। लेकिन हाँ, ये आज रुक गए, इस बात की दलील है कि वो अल्लाह से डरते हैं। और दूसरा प्रूफ ये है कि ये रुक गए, इस बात की दलील है कि अल्लाह उससे राजी है। अल्लाह नाराज हो जब भी गुनाह करते हैं, वरना अल्लाह राजी हो वो बंदे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि तू नेक काम कर, तू नमाज पढ़, तू गालियां मत बोल, तू जुआ मत खेल, तू शराब मत पी, क्योंकि वो बंदा अल्लाह उससे राजी नहीं है। राजी है वो बंदा कुछ सोचने से पहले सोचेगा मेरा खुदा देखता है। बस इतनी चीज अगर हमारे जहन में आ गई, कभी गुनाह नहीं होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, और बढ़ चढ़ कर कहीं भी जाओ, ऐसा नहीं कि शरीयत सिर्फ सावरकुंडला में है। अब कल जैसर जाओ तो शरीयत को भूल मत जाना, क्योंकि जो शरीयत सावरकुंडला में वो जैसर में भी है, जो यहाँ है वो और जगह भी है, क्योंकि इस्लाम का कानून मुतलक है तमाम कलमा पढ़ने वालों के लिए। इसलिए अल्लाह रसूल की रिजा के खातिर हम अपनी महफिलों को शरीयत के दायरे में रखें, अपने आप को गुनाहों से बचाएं और नेक काम करें। मैं मुबारकबादी दे रहा हूं इस परिवार को। और सबसे बड़ी बात तो बोलूं, जिस घर में औरतें ईमानदार होती है ने, वो शोहर हमेशा इज्जत के साथ रहते हैं, क्योंकि सारे फितनों की जड़ औरतों से शुरुआत होती है। वैसे सावरकुंडला की औरतें तो अच्छी है, लेकिन कोई बहन आवे वो बोले ऐसा करो, कोई और आवे ऐसा करो, कोई और आवे ऐसा करो, ये सब चीजें होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुछ नहीं हुआ, जो भी कुछ होता है रसूलुल्लाह की तारीफ होती है। बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी की तारीफ करने की तौफीक अता फरमाए। आजा बेटा, ये छोकरा दूल्हा है, आजा आजा, यहाँ बैठ गया। चलो अच्छी बात है, देखो आपके सामने है। मैंने तो मेरी बात पूरी कर दी थी, लेकिन ये छोकरा आया दूल्हा है, न मिंडोर है, न सोना है, न हाथ में मेहंदी है। देखो ये दूल्हा है, वरना पहले तो जब तक निकाह पढ़ने का टाइम नहीं होता था नहीं, तो वो पीठी में जो कपड़े होते थे नहीं, वो दूल्हा बेचारा बदल भी नहीं सकता था। वहां जावे नहावे, अभी वो कपड़े छोड़कर दूसरे कपड़े पहन सकता था। लेकिन अभी ये आलम है कि अब इसकी पीठी भी शायद कल हुई होगी, लेकिन आज इसके जिस्म पर सफेद कपड़े हैं। याद रख लेना, सब कपड़ों में सफेद कपड़े को चुनो, क्योंकि ये नबी की सुन्नत है। तो इसने आज सफेद कपड़े पहने, इस बात की इफेक्ट है कि कल का दौर कुछ था, आज का दौर कुछ है। ये सब दादा बापू की मेहरबानियों का सदका है। अल्लाह तबारक व तआला इस अजीम शख्सियत का साया तादेर उम्मत मुस्लिमा पर कायम व दायम रखे। अल्लाह हमें शरीयत मुतहरा के दायरे में रह करके नमाज पढ़ने की और शादियाँ करने की तौफीक अता फरमाएं। अब ये हमारे नात खां फरीद भाई अभी आए और नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए। फरीद भाई आए और नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए। अभी उससे पहले फरीद भाई कुछ नात पढ़े, उससे पहले इस परिवार की तरफ से मोहम्मद अमीन भाई से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आए और पीर तरीक़त हाजी सरकार सैयद अहमद बापू कादरी फातमी मद्दसिल्लहु नूरानी का इस्तकबाल फरमाएं। सैयद अहमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिलसिले कादरिया, गौसे पाक का दामन, सैयदी सरकार दादा बापू का दामन, साथ में शहजादे हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू किबला, ये हमारे लिए अमानत है। जो समझते हैं ना, अब एक बात को मैं दोहराता नहीं हूँ, नसीब वाले उसको कैचअप करते हैं, हर एक की बात नहीं है। याद रख लेना, समंदर को छोड़कर
नदी नालों से भटकने में नुकसान है। समंदर से लगे रहो, सारी नदियां समंदर में मिलती है। और ये गौसे पाक की औलाद है। आप किसी से भी पूछे देखना, सारे सिलसिले बगदाद में जाकर मिलते हैं। और अल्लाह ने बगदाद का फैजान दादा बापू की शक्ल में और खानकाह बागे रहमत की शक्ल में हमें अता फरमाया। इसलिए इनके दामन से वाबिस्ता रहो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक अजीम कारवां जो हमारे सामने है, जिनकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं और सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि इनसे वाबिस्ता रहे। आने वाला दौर कैसा है वो आपको समझना है, आने वाला वक्त कैसा है वो आपको समझना है। और इन सारी चीजों को समझ करके आप अपने शेख के साथ, शेख बड़ा नहीं होता है कि बुजुर्ग है तो शेख, खानकाही निस्बत वाला और शहजादे हमारे मशाइख हैं, हमारे शेख हैं। हम उनके दामन से वाबिस्ता रहेंगे तो इंशाअल्लाह हिदायत पर ही रहेंगे और हमारी भलाई होगी। ऐसे हमारे अजीम पीर तरीकत हाजी पीर सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू कादरी फातमी मद्दसिल्लाहु नूरानी का इस्तिकबाल अमीन भाई करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिलसिलाए कादरिया जिंदाबाद। सैयदी सरकार दादा बापू का दामन, नहीं छोड़े। सरकार मुनीर दादा का दामन। नारे तकबीर।